अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम फ्रीयन की बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 7 का ओवरव्यू करेंगे। चैप्टर का टाइटल है पॉलिसी इफेक्ट इन दी ISLM मॉडल विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर मोहम्मद तारिक महमूद। लेक्चर स्लाइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट की। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है फैक्टर दैट अफेक्ट इक्विलिब्रियम इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। कौन से फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम इनकम और इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है मॉनिटरी इन्फ्लुएंस, शिफ्ट इन LM स्केड्यूल। LM स्केड्यूल में जब शिफ्ट आता है तो उससे क्या होता है, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई शिफ्ट दी LM स्केड्यूल टू दी राइट। जब मनी सप्लाई इंक्रीज करती है मनी मार्केट में तो उससे हमारे पास जो LM कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे इंटरेस्ट रेट फॉल करता है और इनकम हमारे राइज करती है। तो इधर एक क्वेश्चन पूछा है कि वाई, बिकॉज द इंक्रीज इन मनी सप्लाई क्रिएट एन एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी विच कॉज द इंटरेस्ट रेट टू फॉल। जब मनी मार्केट में मनी सप्लाई एक्सेस हो जाए तो उससे इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाती है, और जब इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाए तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जिससे इनकम हमारा इंक्रीज हो जाता है, इंड्यूस इनकम, और इनकम इंड्यूस्ड कंजम्पशन हमारी बढ़ जाती है। तो मनी सप्लाई की एक्सेस की वजह से इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा, और इंटरेस्ट रेट की फॉल की वजह से इंटरेस्ट इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे हमारी इनकम बढ़ेगी, और इनकम के बढ़ने की वजह से हमारी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। और अगर मनी सप्लाई डिक्रीज कर जाए तो इसके अपोजिट इफेक्ट होगा। मनी सप्लाई अगर कम हो जाए तो उससे हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, इन्वेस्टमेंट हमारी डिक्रीज कर जाएगी, और जिससे हमारी ओवरऑल इनकम डिक्रीज हो जाएगी, और इनकम रिड्यूस कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगी। लोग सेविंग की तरफ जाएंगे, कंजम्पशन वो छोड़ देंगे। जैसे कि ये ग्राफ में भी आप देख सकते हैं, हमारे पास इनिशियली जो इक्विलिब्रियम था वो पॉइंट ए पे था, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट R0 और आउटपुट Y0 था। जब मनी सप्लाई इंक्रीज कर गई, LM राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, LM M1 के ऊपर शिफ्ट हो गया। हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया पॉइंट B, जिससे इंटरेस्ट रेट फॉल कर गई R1 तक, R0 से R1 पे आ गई, और हमारी जो आउटपुट है वो Y0 से Y1 पे चली गई। अब मनी सप्लाई के अलावा कौन से फैक्टर है जो हमारे LM कर्व को शिफ्ट करती है, वो है मनी डिमांड। मनी डिमांड जो है वो हमारे LM कर्व को शिफ्ट करती है। जब मनी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी तो हमारा LM कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, अपवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। और जब मनी डिमांड डिक्रीज कर जाएगी तो उससे वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस चीज़ को केन्स ने रेफर किया कि ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, क्योंकि एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम जब मनी डिमांड इंक्रीज कर जाए तो इससे लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लोग ज़्यादा चाहते हैं कि पैसे रखें। उनकी इनकम इंक्रीज नहीं हुई लेकिन फिर भी वो जो है उस उन्होंने पोर्टफोलियो में अपने पोर्टफोलियो में शिफ्ट कर दी, उन्होंने बॉन्ड होल्डिंग छोड़ के मनी होल्डिंग की तरफ आ गए, जिसकी वजह से हमारा जो LM है वो शिफ्ट कर जाता है। नंबर सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो रियल इन्फ्लुएंसेस, शिफ्ट इन IS स्केड्यूल। IS स्केड्यूल में कौन से फैक्टर है जो चेंजेस लेके आते हैं, वो हमारे फिजिकल पॉलिसी की वेरिएबल्स है। एक है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और दूसरा है टैक्स इंक्रीज। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो हमारा IS अपवर्ड शिफ्ट होगा, और जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज होगी तो हमारा IS डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। और टैक्स का अपोजिट इफेक्ट है, टैक्स जब इंक्रीज करेगा तो हमारा IS डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, और जब टैक्स डिक्रीज करेगा तो वो फिर अपवर्ड शिफ्ट करेगा। टैक्स की डिक्रीज से हमारा जो IS कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट करेगा। अब हम इसको ग्राफ में भी देखते हैं। ये हमारे पास इसका ग्राफिकल है। ये इनिशियली हमारे पास इक्विलिब्रियम जो था वो पॉइंट ए पे था, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट R0 और इनकम Y0 थी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इंक्रीज की वजह से IS ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, और हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया पॉइंट B, जिस पे इंटरेस्ट रेट R1 है और इनकम हमारे पास Y1। और जो यहाँ पे आप पॉइंट देख रहे हैं Y1 प्राइम,
ये फिस्कल पॉलिसी का फुली इफेक्ट था, लेकिन एलएम की वजह से हमारे पास जो आउटपुट बढ़नी थी Y1 तक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इंक्रीज की वजह से, वो फुली इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि वो Y1 प्राइम की जगह Y1 तक सिर्फ रहेगी आउटपुट हमारी, Y0 से Y1 तक इंक्रीज करगी। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्स का केस है। जब टैक्स इंक्रीज हुई तो आईएस हमारा जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। इनिशियली जो हमारे पास इक्विलिब्रियम था वो यहाँ पे पॉइंट बी पे था जहाँ पे इंटरेस्ट रेट आर नॉट और हमारा आउटपुट वाई नॉट था। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो आईएस डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया और हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, पॉइंट ए, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट आर वन और आउटपुट वाई वन दोनों डिक्रीज हुए हैं। इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज कर गया लेकिन हमारी आउटपुट भी डिक्रीज कर गई। नेक्स्ट ग्राफ में हमारे पास इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट जब डिक्रीज कर जाए एट अ गिवन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट तो उसका क्या इफेक्ट होता है ISLM मॉडल पे। तो इसको थोड़ा इनलार्ज करते हैं। यहाँ पे पार्ट ए में हमारे पास इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट का ग्राफ है। ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट लाइन है I0 और ये I1 प्राइम। इन्वेस्टमेंट किसी वजह से हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर गई और हमारे इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो I0 से I1 पे शिफ्ट कर गई एट अ गिवन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो हमारा इन्वेस्टमेंट I0 से I1 प्राइम तक आ गई। अब इस का इफेक्ट हमारे जो IS कर्व के ऊपर पड़ेगा गुड मार्केट में। तो गुड्स मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो हमारा IS डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। इनिशियली हम पॉइंट ए पे थे तो हम पॉइंट बी तक आ गए, हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बी पे आ गए, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम हो गई और हमारा आउटपुट Y0 से Y1 तक रह गया। आउटपुट भी कम हो गया IS के नीचे शिफ्ट कर जाने से और इंटरेस्ट रेट भी कम हो गई। अब इस इंटरेस्ट रेट की कम होने की वजह से जो R0 यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हमारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो I1 प्राइम से I1 तक आ जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह ये एक चेन में पहले हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एट अ गिवन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, उसका इफेक्ट IS के ऊपर पड़ा, IS हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, उससे हमारी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर गई और हमारे आउटपुट। अब इंटरेस्ट रेट की डिक्रीज करने की वजह से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ गई। तो इस ग्राफ का ओवरऑल ये बताया गया है। जी व्यूअर्स, तो आज की वीडियो में इतना ही था। इसका सेकंड पार्ट हम बनाएंगे, उसमें हम IS और जो हमारी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे। नंबर सेकंड, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवनेस देखेंगे IS स्लोप के साथ, और फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिवनेस देखेंगे IS स्लोप के साथ। तो ये वीडियो अभी इधर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैप्टर 6 के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो इधर प्लेलिस्ट मैंने एंड स्क्रीन पे दी हुई है, तो आप उधर से जाके देख सकते हैं। उसके ऊपर 2 वीडियो हमारी बन चुकी है ऑलरेडी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।